सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए। बिल्कुल। 10 दिन आप एक चीज को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, वो डीफॉर्म हो जाएगी या उसकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से न्यूट्रिशन जरूर एश्योर करें, एक राइट वे में वेट लॉस करें। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आप सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे रिलाय कर रहे हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म हमारी जो बॉडी है उसके जो गुर्दे हैं, गुर्दे सबसे पहले खराब होते हैं। जिस्म के अंदर कीटोसिस एक हम मसला कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको जिगर के मसाइल होने का बहुत, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको बताती चलूं, चाहे आप कीटो कर लें, जो भी ये इस तरह के वेट लॉस चैलेंजेस करते हैं, ये होता है रैपिड वेट लॉस, और रैपिड वेट लॉस हमेशा वापस आ जाएगा। वेलकम वर्दा। वेलकम वर्दा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये ना सिर्फ ऑडियंस का बल्कि मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वेट लॉस, और शादियों का सीजन हो तो बहुत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 15 दिन के अंदर आप अपना वजन कम कर लें? अच्छा, कैसे? बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग 15 डेज चैलेंज पे अगर मैं बात करूं, एक चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है, इट्स नॉट अ सेफ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस वेट। अच्छा, ये बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन अगर इन केस अगर आपकी कोई मजबूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट आ गया है और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उस सूरत में हम 15 डेज चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, 15 डेज चैलेंज में होता ये है कि हम इसको कहते हैं रैपिड वेट लॉस चैलेंज। रैपिड वेट लॉस चैलेंज में हम करते ये हैं कि हम लोग नो कार्ब्स या लो कार्ब्स ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। या कार्ब्स बंद कर देनी है, जिस तरह गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। बिल्कुल गुड, इसमें ये होता है कि कार्ब्स बंद कर देनी है, मतलब खानी नहीं। अच्छा, नो, या फिर बिल्कुल लो 20% आपका, और हाई प्रोटीन इनटेक जो है रखना है, उसके साथ साथ फैट्स बंद कर देनी है, और साथ सिर्फ मतलब जीना बंद कर देना, इन शॉर्ट अगर कहा जाए जो है उसका इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होता है, चूंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये और फैट्स, ये बेसिक बाइस होता है हमारे अंदर चर्बी बनाने का। तो क्या होता है कि जब हम कार्ब्स नहीं लेते तो सिर्फ प्रोटीन के इस्तेमाल से हमारा वजन आसानी कम हो जाता है। नहीं है, अब तो वैसे भी फिश का सीजन आ गया है और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है फिश, वो ली जा सकती है। बिल्कुल वो ली जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ हम हमेशा गाइड करते हैं, चाहे आप 14 डेज चैलेंज कर लें, 15 कर लें, 40 डेज चैलेंज लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना है। आप देखिए, बैलेंस रखना है। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए। बिल्कुल। 10 दिन आप एक चीज को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, वो डीफॉर्म हो जाएगी या उसकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से न्यूट्रिशन जरूर एश्योर करें, एक राइट वे में वेट लॉस करें। मैं आपको बड़ी मजेदार ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात की है कि राइट वे में आप अपना वेट लॉस करें, और ये ना हो कि आपको वो जो सूट है वो किसी भी किस्म का शेरवानी लहंगा वो तो फिट आ जाए, लेकिन सर से कुछ बाल उसके बाद आपको हॉस्पिटल उसके लिए वर्दा बताइएगा कि अगर हम रोटी मत लें, कार्ब्स मत लें, तो उसके अल्टरनेट में क्या लेना चाहिए? एक सेकंड मैं इस डिबेट में तो नहीं सकता कि कार्ब्स ना लेना। मैं माजरत के साथ यहाँ पर इस डिबेट को रोकता हूँ। आप इतनी कॉन्शियस क्यों हैं? पहले तो मुझे आप ये बताएं। आप पहले ऑलरेडी इतना फिट हैं, आप बताएं वर्दा, क्योंकि हमारा क्या जरूरत है कि रोटी ना, लेकिन फिट रहना भी इम्पोर्टेंट है, मेंटेन रखना वो सबके लिए जरूरी है। एक आधी रोटी से क्या फर्क पड़ेगा? जितनी वो फिट है ना, कोई आध रोटी से फर्क पड़ेगा जरूर। अच्छा बताएं, अल्टरनेट में क्या ले सकते हैं? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कार्ब्स ना लें, शुगर ना लें, आपको क्रेविंग होती है, एनर्जी चाहिए होती है, कभी-कभी आपका बीपी डाउन हो रहा होता है। महफिल में आप चले जाते हैं जहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे जरूरी कार्ब्स जो हैं वो हमने छोड़नी नहीं, सिर्फ कार्ब्स की टाइप बदल देनी है। अच्छा। जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, नान, सफेद रोटी, पिज्जा, ब्रेड, ये तमाम सफेद आटे से बनी कोई भी, वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं मौजूद जो जाके डाइजेस्ट नहीं होता और हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। तो हम लोगों ने मार्केट में आम मिलता है उसमें तो सब कुछ निकाला हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे यहाँ लोकल आटाज हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। हमने करना ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास दलिया आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाते हैं, गंदम के आटे के अंदर ही हम लोग दूसरे जौ के आटे और चोकर मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनके फाइबर का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो वो न्यूट्रिएंट डेंस, उसमें न्यूट्रिशन बहुत बेहतर हो जाती है, और फाइबर का बेहतर कंटेंट आपको मोटा नहीं करेगा। मतलब ये तो ये बात होगी कि आपने बता दिया कि ऑल्टरनेट आप ये चीजें कि आप कॉपी पेन पकड़ के ये चीजें लिखते भी रहे साथ। बिल्कुल, ये आज का लेक्चर
आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी बताइए, ये जो कीटो डाइट्स आजकल चल रही हैं और सारा दिन आपने कुछ नहीं खाना, पानी पे रहना है, ये क्या है? और इससे कोई इंसान अगर कोई काम करता है तो कैसे काम कर सकता है? क्योंकि आप फूड नहीं ले रहे, डाइट नहीं ले रहे, एनर्जी कहाँ से आती है? और क्या ये मुमकिन है कि इसको आप हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं? अच्छा, कीटो डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है ऑब्वियसली। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आप सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे रिलाय कर रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म हमारी जो बॉडी है उसके जो गुर्दे हैं, गुर्दे सबसे पहले खराब होते हैं। जिस्म के अंदर कीटोसिस एक हम मसला कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको जिगर के मसाइल होने का बहुत, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं आपको बताती चलूं, चाहे आप कीटो कर लें, जो भी ये इस तरह के वेट लॉस चैलेंजेस करते हैं, ये होता है रैपिड वेट लॉस, और रैपिड वेट लॉस हमेशा वापस आ जाएगा। जैसे ही हम दोबारा जो मश्क है ये बेसूद है, सिर्फ आप 10 दिन एंजॉय कर सकेंगे उस वेट को। ये तो आपने दिल तोड़ दिया जो बेचारे कीटो डाइट कर रहे थे उनका। तो आपने नहीं, हम देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमेशा फिट रहें, आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म, कोई बात नहीं आप महीना ज्यादा लगा ले, बट इट्स फॉर बेटर आपका कोई ऑर्गन डैमेज ना हो, आपकी बॉडी का सिस्टम खराब ना हो, और आपका वेट दोबारा रीबाउंस ना हो। सुन लें आप, ये इस किस्म का शॉर्टकट आपने बिल्कुल नहीं लेना, और इस चीजों से बचना है, और ये वापस आ जाएगा अगर आप जितनी जल्दी इसको कम करेंगे ना उतनी जल्दी ये बढ़ेगा। वर्दा ये बताइएगा कि वाटर इनटेक की बड़ी बात की जाती है वेट लॉस में, क्या रेशो होनी चाहिए? क्या वाटर इनटेक आपको अपना बढ़ा देना चाहिए और वो कुछ मदद करता है आपको वजन गिराने में? बिल्कुल, वाटर इनटेक जो है ना वो हमें डाइट के दौरान या फिर हम जब भी वेट लॉस कर रहे हैं उसमें बढ़ा देना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है। कई बार हमें प्यास लगी होती है और हम उल्टा खा रहे होते हैं, हाँ, तो एक तो सबसे बड़ा एज ये होता है कि, और दूसरा ये होता है कि जो वाटर है अगर हम खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, एपेटाइट कम हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट बेहतर होगा, और हमारे स्टमक ने जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करने होते हैं जिसकी मदद से खाना डाइजेस्ट होता है, वो बेहतर डाइजेस्ट होगा। और उसके अलावा मोस्टली जो लोग मोटे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं आपको रहेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई बेहतर होगी और जिस्म का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। आप तो वर्दा बताती जा रही हैं, लेकिन जो ऑडियंस है ना उन्होंने भी बड़े उज़र तलाश करके रखे हुए हैं। अभी तो सर्दी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, लेकिन आगे सर्दी आएगी ना तो लोग ये कहते हैं पानी ज्यादा पिया ही नहीं जाता, क्या करें, दिल ही नहीं करता, 4 गिलास से ज्यादा हम ले ही नहीं पाते पानी। अच्छा, उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, जो वाटर है वो जरूरी नहीं सिर्फ आप पानी पी रहे हैं उससे हमारा वाटर इनटेक पूरा हो रहा है। जूसेस फ्रेश फ्रूट्स के ले सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ना हर सीजन के मुताबिक फ्रूट्स भी वैसे ही बनाए हुए हैं। ऑरेंजेस देखें फुल ऑफ विटामिन सी है, खीरे हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद है, ग्रेप फ्रूट है, पपीता है, मूलियां है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। ये भी बता दें कि जूसेस की आप बात करिए, फ्रूट्स खाना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ज्यादा फायदेमंद है, या जूसेस आपको? अच्छा, जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो लोग फ्रूट जूस इस्तेमाल करें, हाँ, और अगर जो लोग वेट रिडक्शन वाले फेज में आना चाहते हैं उनके लिए फल ज्यादा बेहतर है। आप होल फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपको फाइबर भी मिलता है, विटामिन लोड भी ज्यादा, और देर तक आपको लगता है आपका जो पेट है ना वो भरा हुआ है, पोर्शन कम। अब देखिए जूस जो है वो 3 ऑरेंजेस का 1 ग्लास जूस बनेगा, जबकि वैसे आप 1 ऑरेंज खा लें तो आपका पेट भर अच्छा जाएगा। वर्दा, आपने दूसरी डाइट्स की इतनी ज्यादा बुराई कर दी समहाउ, लेकिन ना मुझे ये बताएं कि 15 दिन के अंदर वेट लॉस कैसे हो सकता है? बहुत आसान सिंपल 3 टिप्स आपको दूंगी। ये 3 टिप्स अगर आप कर लेते हैं बेहतरीन वेट लॉस होगा, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाएगी बजाय के आपकी बॉडी डैमेज होने के। और वो क्या है? सबसे पहले जितनी वाइट चीजें हैं उनको एक बिग क्रॉस। वाइट चीजों में क्या है? सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, वाइट फ्लोर आ जाते हैं, वाइट शुगर, उसको एक बिग क्रॉस लगा दें, और उसके साथ वाइट सॉल्ट। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो होता है वो हमारी बॉडी में स्वेलिंग और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। बिल्कुल, एक इसका इस्तेमाल। उसके अलावा जो लोग थोड़े अरसे में वक्त जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि शादी सीजन है, हाँ मजबूरी है, चे वाली चीजें, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, बहुत आसान सी है। हाँ, ब्राउन राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 6 चम्मच तक, लेकिन चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, दोबारा से चे वाली चीजें, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, बिग क्रॉस।
बिग क्रॉस। और दालों का तो कहा जाता है कि बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। अच्छा, जो चने की दाल होती है ना, उसके अंदर मौजूद होता है स्टार्च का कंटेंट, और अक्सर लोग वेट लॉस में लोगों को चने की दाल का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी। अब जब आपने वजन कम करना है ना, उससे पहले आपने अपना इंजन स्ट्रॉन्ग रखना है। इंजन है हमारा मैदा। जितना हमारा मैदा बेहतर होगा, जितनी बेहतर डाइजेशन होगी, उतना जबरदस्त वेट लॉस होना है। उसके अलावा आखिरी टिप बताती चलूं, बहुत आसान टिप है। जी जी। आपने पोर्शन कंट्रोल कर लेना है। जो अगर आप पूरी रोटी खाते हैं उसको हाफ ले आए, और अगर हाफ खाते हैं उसको क्वार्टर पे ले आए। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खानी है। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट घर का सादा खाना, रोटी, जो घर की बनी चीजें। प्रोसेस्ड जितना ज्यादा खाएंगे, आप समझे आप अपनी बॉडी को उतना प्रोसेस करने पे मजबूर कर रहे हैं, और बॉडी ने ये जो मैदा आपका इंजन है ना, ये वो इंजन है जो रिप्लेस भी नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया वर्दा, आपने हमें गाइड के इस हवाले से। उज़ैर, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना तो मैं कहता हूँ नेमत है, मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। हाँ, घर का खाना इज द बेस्ट फूड।